नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 9 अक्टूबर गुरुवार और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में मौसम में बदलाव की उम्मीद रहेगी, साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा समाचारों को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के लगभग संपूर्ण क्षेत्रों में मुख्य रूप से मौसम शुष्क देखने को मिला। कहीं पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिली। राजस्थान के ऊपर धुंधला मौसम बना रहा, जबकि उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में धुंध और कोहरे का असर भी देखने को मिला। फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का रहेगा मौसम, किन जिलों में मौसम में बदलाव की उम्मीद रहेगी, उनके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में, किस तरह के मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ अब आगे निकल रहा है और वर्तमान में चाइना और ताइवान के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ रहा है। आज इसका प्रभाव उत्तर पूर्वी जो भारत के पहाड़ी राज्य हैं और जो नेपाल का क्षेत्र है इनके आसपास में रहेगा। उत्तर प्रदेश सहित पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों से भी आज इसका असर है वो कम होता हुआ नजर आएगा। वही उच्च दबाव की गतिविधियां अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास में दर्ज की जा रही हैं, जिसके कारण से आप देख रहे होंगे राजस्थान के पश्चिमी भागों से लेकर मध्य राजस्थान के क्षेत्र, जबकि उत्तरी राजस्थान तक घना धुंधला मौसम दिखाई दे रहा है। क्योंकि उच्च दबाव के कारण जो हवाएं हैं वो ऊपर से नीचे की ओर बैठती हैं और ऐसे में जो हवाओं के अंदर जो नमी होती है वो भी नीचे की ओर आती है और बादलों का निर्माण है उच्च दबाव की गतिविधियां वो नहीं होने देती हैं। ऐसे में जो उच्च दबाव के कारण जो वायु के अंदर जो नमी होती है वो निचले स्तर पे आ जाती है, जिसके कारण से धुंध और कोहरे का असर देखने को मिलता है। या फिर अगर कोहरा नहीं बन पाता है तो ऐसे में धुंधला मौसम बना रहता है। ऐसी ही गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग, वही अजमेर संभाग से लेकर उदयपुर और जयपुर संभाग तक दर्ज की जा रही है। कल किसान भाई व्हाट्सएप के जो हमारे ग्रुप बने हुए थे उसमें भी पूछ रहे थे कि सर ये क्या स्थिति है, कितने दिन धुंधला मौसम रहेगा, किस कारण से बनता है। तो बिल्कुल ये जो हाई प्रेशर होता है, उच्च दबाव की जो गतिविधियां होती है उस कारण से ही होता है। जब निम्न दबाव बनता है तो ऐसे में हवाएं ऊपर उठती है और निम्न दबाव में हवाएं ऊपर उठकर बादलों का निर्माण करती हैं, जबकि उच्च दबाव में हवाएं ऊपर से नीचे की ओर आती है और ऐसे में जो वातावरण है उसको साफ कर देती है और बादल नहीं बनते हैं। अगर मौसम के अंदर जो अगर हवा के अंदर नमी है तो ऐसे में उस नमी से वो धुंध के रूप में या फिर कोहरे के रूप में मौसम को धुंधला कर देती है। तो वैसे ही गतिविधियां फिलहाल दर्ज की जा रही है। वही अरब सागर में एक निम्न दबाव बना हुआ है जो कि पहले शक्ति तूफान के रूप में था, जबकि एक सर्कुलेशन की स्थिति केरल के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है उनके आसपास में दर्ज की जा रही है। वही एक सर्कुलेशन की स्थिति बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के आसपास में भी दर्ज की जा रही है। फिलहाल कोई सक्रिय मौसमी सिस्टम नहीं है और फिलहाल देखा जाए तो अगले 1 से 2 सप्ताह तक राजस्थान के अधिकतर जिलों में मुख्य रूप से मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों की बात करें तो आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तरी राजस्थान के बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में कहीं कहीं बादलबाई देखने को मिल सकती है, जिसमें श्री गंगानगर से लेकर अनूपगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के क्षेत्र, यहाँ पर भी सुबह सुबह कुछ धुंध और कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। लेकिन अधिकतर क्षेत्रों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क देखने को मिलेगा। झुंझुनू से लेकर सीकर, डीडवाना, कुचामन, जयपुर ग्रामीण से लेकर राजधानी जयपुर के जो अन्य क्षेत्र है, यहाँ से लेकर नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, अलवर, डींग के क्षेत्र है, यहाँ पर भी कुछ कोहरे का या फिर धुंध का असर सुबह के समय देखने को मिल सकता है। धुंधला सा मौसम रहेगा लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। पूर्वी राजस्थान की जो शाहपुरा से लेकर जो भीलवाड़ा तक का क्षेत्र है, इधर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी, केकड़ी, ब्यावर, अजमेर से लेकर धौलपुर, भरतपुर, डीग का जो क्षेत्र है यहाँ पर भी मुख्यतः मौसम शुष्क देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश से सटे हुए क्षेत्रों के आसपास में जरूर कुछ हल्की बादलवाई देखने को मिल सकती है, लेकिन कोई बारिश की संभावना नहीं है। इधर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा। जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में अब धीरे धीरे मौसम है वो साफ होने लगेगा और अगले 2 दिन और लगेंगे। धुंधला मौसम जो पश्चिमी राजस्थान में बना हुआ है वैसा ही बना रहेगा, क्योंकि उच्च दबाव की गतिविधियां दर्ज की जा रही है। तो 2 दिन और लगेंगे इसको साफ होने में। हवा के अंदर जो नमी है वो नीचे की ओर आ रही है, ऐसे में यहाँ पर धुंधलापन दिखाई दे रहा है।
तो आज भी पश्चिमी राजस्थान का जो जोधपुर, बीकानेर संभाग का क्षेत्र है मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। किसान भाई कृषि कार्य करते रहे। बाड़मेर से लेकर जो इसमें दक्षिणी और मध्य बाड़मेर का क्षेत्र है, सांचौर, जालौर, सिरोही, उदयपुर का क्षेत्र है, यहाँ पर जरूर दोपहर के बाद में शाम के आसपास में बादलवाई दिखाई देगी, लेकिन कोई बारिश की विशेष संभावना नहीं है। तो किसान भाई कृषि कार्य कर सकते हैं। अनार बेल्ट के जो किसान भाई पूछ रहे थे कि सर हम स्प्रे करें या फिर नहीं करें, तो बिल्कुल आप अनार बेल्ट वाले जो भी किसान भाई हैं वो आज से स्प्रे कर सकते हैं। फिलहाल कल भी यहाँ पर बादलवाई देखने को मिलेगी, लेकिन इन बादलों में इतना दम नहीं रहेगा कि बारिश की गतिविधियां दे, या फिर कुछ स्थानों पर चुटपुट बूंदाबांदी को छोड़कर ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क ही देखने को मिलेगा। तो किसान मित्रों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मिलेंगे अगले अपडेट के साथ, तब तक मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।